वहाँ पद पर थी, वहाँ भी अवैध वसूली करती थी। इनके कारण से दत्तक ग्रहण संस्थान में 6 बच्चे की मृत्यु भी हुई थी। उसमें ये पैसा भेजने के बाद गार्जियन से पैसे की उगाही करती थी, अंतर जातीय विवाह योजना में उगाही करती थी। रात्रि में 9 से 11 बजे के बीच 2 लड़का अंदर जाता है। पटना के गाय घाट शेल्टर होम मामले को लेकर के लगातार जो पीड़िता ने आरोप लगाया है, इसमें एक नाम बार बार सामने आ रहा है। पीड़िता एक नाम का जिक्र बार बार कर रही है, वो है वंदना गुप्ता। इस वंदना गुप्ता नाम की महिला पर एक और शख्स है जो आरोप लगा रहा है। कौन है वो शख्स, क्यों ये आरोप लगा रहा है, क्या कुछ सबूत हैं, उनकी जुबानी हम खुद सुनेंगे। बोलिए, कौन है आप? सबसे पहले आप अपना परिचय। जी, मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं गया का रहने वाला हूँ। मैं 2018 में जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा में काउंसलर के पद पर थे और वंदना गुप्ता बाल संरक्षण पदाधिकारी के पद पर वहाँ थी। बाल संरक्षण पदाधिकारी का होता है संस्थाओं का और बालिका गृहों का सुपरविजन करना। वहाँ पद पर थी, वहाँ भी अवैध वसूली करती थी। इनके कारण से दत्तक ग्रहण संस्थान में 6 बच्चे की मृत्यु भी हुई थी। जिस सुपरविजन करती थी और त्रुटि निकलता था तो ये पैसे की वसूली करती थी। एग्जिट जो कारण होता था रिपोर्ट नहीं करती थी। 2017 में हम औरंगाबाद में थे, फरवरी 2018 में ट्रांसफ़र होकर नवादा आए थे। नवादा आने के बाद मैं ये सब देखकर बहुत मेरी बहस भी इनसे हुई थी कई बार। ये परवरिश योजना में अनाथ बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह भेजने का प्रावधान है राज्य सरकार के द्वारा। ये पैसा भेजने के बाद गार्जियन से पैसे की उगाही करती थी, अंतर जातीय विवाह योजना में उगाही करती थी। इसके बारे में कई बार रोक टोक हमने किया था। जून में इनका ट्रांसफ़र पटना में हो जाता है। 3 साल कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद ट्रांसफ़र होने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ 3 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। जबकि इन पर मैंने प्रधानमंत्री को 27/12/2018 को भी लिखा हूँ। यहाँ भी ऐसी सूचनाएं हमें मिली थी। गया से अल्पावास गृह से एक लड़की ट्रांसफ़र होकर के उत्तर रक्षा गृह पटना में पीड़िता आई थी रहने के लिए। वो जब गया वापस गई अपने गार्जियन के साथ, वो हमें घटना बताई। सितंबर 2018 9 से 15 तारीख के बीच रात्रि में 9 से 11 बजे के बीच 2 लड़का अंदर जाता है। वंदना गुप्ता के इशारा पे दरवान गेट खोलता है। लड़का रुमाल नाक में रुमाल बांधे रहता है। अंदर जाते हैं और परिसर में एक रूम ली हुई है वंदना गुप्ता खुद को रखने के लिए, मतलब हम रात में नाइट होल्ड करने के लिए। उसमें पहले से एक महिला पुरुष रहते हैं अंदर। ये सब माजरा देख करके वहीं की कुछ ग्रुप की लड़की बाहर आती है, हल्ला गुल्ला करने लगती है, लड़का भाग जाता है। जेंट्स और लेडीज भी जो पहले से। ये बताइए, आपको इतनी जानकारी कैसे? इतनी जानकारी इसलिए कि वंदना गुप्ता के साथ मैं काम कर चुका हूं, और जानकारी ये भी है कि सबसे पहला पोस्टिंग इनकी आरा में हुई थी 2014 में। वहाँ भी अवैध उगाही की थी, इन पर आरोप लगा था। फिर 2014 में ही इनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। मोकामा में पहले बालिका गृह चलती थी, वहाँ भी इन पर आरोप लगा था कि लड़कियों से पैसे लेकर के लड़कों से फ़ोन पे बात कराती है, उनके बॉयफ्रेंड प्रेमी जो भी है उनसे पैसे लेके मिलवाती है। ये आरोप वहाँ भी लगा है, ये नया आरोप नहीं है। मोकामा में जो बालिका गृह था उसमें पर्यवेक्षण के लिए इनको लगाया गया था, जांच कराया जाए। डायरेक्टर साहब, प्रधान सचिव महोदय इनकी जांच कराए। ये जहाँ जहाँ गई है दागी अधिकारी ही रही है। जब भी आरोप लगा इन पर ही क्यों लगा है, जबकि अन्य भी महिला कर्मी वहाँ हैं, ऐसा कर्मी हैं, सोशल वर्कर हैं, काउंसलर हैं, बहुत सारे कर्मी हैं, इन पर ही लगा। आप इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, आपके पास भी पूरी सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है। अब पहला तो ये सबूत तो सबसे ज़्यादा विस्फोटक है, और प्रधानमंत्री के लिखने के बाद समाज कल्याण विभाग से मेरे पास लेटर आता है, साक्ष्य और एफिडेविट मांगा जाता है। तो मैं समझ गया कि ये मामला रफा दफा करेंगे, क्योंकि ये पैसा कमाती है तो पैसा ऊपर तक भी पहुंचाती है, ऐसे इसको कोई नहीं बचाता है। तो आपने बीच में, आपने जो आप कदम उठा रहे थे, आप बीच में रुक गए? जब आपसे हम रुक गए, हम ठोस एविडेंस की तलाश कर रहे थे, हमें मिला तो मैं यहाँ आ गया। अब ये एविडेंस लगा के मैं एफिडेविट करके मैं उनको फिर से दूंगा कार्रवाई के लिए। और ये यहाँ भी यही काम करती है, बाहरी लड़का से मिलाती है और रजिस्टर मेंशन में लिखती है कि इसका भाई है, इसका फलाना, मतलब रिश्तेदार शो कर देती है। अधिकारी जब जांच करने जाते हैं तो रजिस्टर दिखा देती है कि हमने तो ये इन लोग से मिलाया, भाई से मिलाया, फलना से मिलाया, बाहरी लड़का तो मिलाया नहीं है। और लड़की के अनुरोध पे अपना बॉयफ्रेंड से मिलते हैं, लड़की भी बोल देती है हाँ मेरा भाई था, लड़की भी झूठ बोल देती है। अधिकारी को भी ये जांच में गुमराह करते आई है। ये पहले से ही जालसाज है, जालसाजी का हमने FIR भी इन पर
नगर थाना नवादा में किया हूँ, दर्ज नहीं हुई है। रजिस्ट्री के माध्यम से भी हमने भेजा हूँ, अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। सीएम को ईमेल आईडी पे भी कई बार रिमाइंडर किया हूँ, अभी तक मामला दर्ज नहीं हुई है। जालसाजी का आरोप है, ये फर्जी दस्तावेज भी तैयार करती है, फर्जी सामग्री खरीदारी का वाउचर भी बनाती है, ट्रेनिंग में जाती है तो फर्जी होटल का बिल भी बनाती है। नवादा में थी तो पटना ट्रेनिंग में आती थी तो फर्जी होटल का बिल, टूर का बिल लगाती थी, जबकि इनका पटना में गृह जिला है, पटना में इनका घर है, मायका भी है, ससुराल भी है। इनका पति से भी पता चला है कि इनका डिवोर्स चल रहा है। इतनी सारे कुछ इनके बारे में जान रहे हैं, तो तथ्यहीन तो है नहीं, जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है। और आपकी आखिरी मांग हम जानना चाहेंगे। मेरी आखिरी मांग है कि सबसे पहले, आप तो जान रहे हैं कि कैसे जांच कर रहे हैं, वंदना गुप्ता को वहां पर पद पे बनाए रखते हुए जांच इम्पॉसिबल है, क्योंकि लड़की बाग के सामने, मतलब लड़की वंदना गुप्ता के सामने कुछ बोलेगी नहीं। पहले वहां से इनको निलंबित कीजिए, फिर जांच शुरू कीजिए और इन पर अविलंब प्रपत्र का गठन करके विभागीय कार्रवाई करते हुए इनकी बर्खास्ती की कार्रवाई किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, अपनी बात ये रख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वंदना गुप्ता का नाम उछाला जा रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड जो मामला सामने आया, अब इस मामले के बाद ये जो गायघाट का मामला है, गायघाट बालिका गृह का मामला है, अब ये तुल पकड़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा, इतने सारे संगीन आरोप लग रहे हैं, इतने सारे साक्ष्य भी लोग दावा कर रहे हैं कि उनके पास है। अब पुलिस प्रशासन इस पर क्या रुख इख्तियार करती है, सबसे अहम देखना ये होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए GTV भारत। नमस्कार।